बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 26 निबंध लेखन। निबंध उस कलात्मक गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लेख लिखा जाता है। निबंध शब्द निबंध से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बना हुआ। किसी विषय पर अच्छी प्रकार से व्यवस्थित लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। निबंध अंग्रेजी भाषा के शब्द एस्से का हिंदी पर्याय है। इसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को सशक्त ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। निबंध के भेद। निबंध को मुख्यतः 3 भेदों में बांटा जा सकता है। पहला है विचारात्मक। किसी विचार, समस्या आदि का वर्णन विचारात्मक निबंध में किया जाता है, जैसे दहेज प्रथा, प्रदूषण की समस्या, आरक्षण नीति आदि। विवरणात्मक निबंध किसी भी घटना, यात्राओं, उत्सवों, संस्मरणों, महापुरुषों की जीवनी आदि का वर्णन विवरणात्मक निबंध में किया जाता है, जैसे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, मेरी पहली वायु यात्रा, आंखों देखी एक बस दुर्घटना, महात्मा गांधी आदि। वर्णनात्मक निबंध किसी भी स्थान, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन वर्णनात्मक निबंध में किया जाता है, जैसे मेरा देश, ताजमहल, वर्षा ऋतु, होली आदि। निबंध के अंग। निबंध के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा मध्य भाग। तो पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना की। यह निबंध का आरंभिक अंग होता है। इस भाग में निबंध लिखे जाने वाले विचारों का वर्णन होता है। दूसरा है मध्य भाग। यह निबंध का मुख्य भाग होता है। इसमें प्रस्तावना में दिए गए विचारों का विस्तार किया जाता है। इस भाग में विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यह भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही भाग प्रस्तावना और उपसंहार को मिलाने वाला होता है ना। तो अब यहाँ पे कुछ निबंध की जरूरी बातें हैं, चलो देख लेते हैं। उत्तम निबंध लिखने हेतु विशेष ध्यान रखने योग्य बातें, यह भी जाने। उत्तम निबंध लिखने हेतु विशेष ध्यान रखने की बातें निम्नलिखित हैं। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है, जिसमें जो कुछ लिखा जाए वह प्रामाणिक हो। निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। विषय के प्रत्येक पहलू को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाह में ही होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध में मौलिकता होनी चाहिए। निबंध वही अच्छा होता है जिसमें अपनी बात अपने ढंग से कही जाती है। इस प्रकार से उपयुक्त उचित निबंध लिखने की बातों का ध्यान रखते हुए संक्षेप में कहा जा सकता है कि सरसता, विचारों की क्रमबद्धता, पूर्णता तथा मौलिकता किसी भी निबंध के आवश्यक तत्व हैं। तीसरा है उपसंहार। यह भाग वर्णित विषय का सार होता है। इसमें लेखक स्वयं की विचारधारा को संक्षेप में स्पष्ट करता है। ठीक है, अब एक निबंध मैं आपको उदाहरण के तौर पे पढ़ देती हूँ। किसी त्योहार का वर्णन, सपोज दशहरा ही ले लेते हैं। तो प्रस्तावना कैसे शुरू होगी इसकी? जब राम ने रावण को मारा है उसी विजय की शान दशहरा, हुई धर्म की जय, अधर्म पर शक्ति की पहचान दशहरा। भारतवर्ष की पावन धरती पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार हमें अपनी महान संस्कृति का ज्ञान कराते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि धर्म की अधर्म पर हमेशा जीत होती है। दशहरा या विजयदशमी भी इस प्रकार का त्योहार है। ये हमें शक्तिशाली बनने और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। मनाने का कारण, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयादशमी होती है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। रावण पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में ही ये त्योहार मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में मनाने की विधि। बंगाल में ये त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से जब संपूर्ण पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी तो मां दुर्गा ने उसके साथ 9 दिन तक घोर युद्ध किया। उसके बाद 10वें दिन उन्होंने महिषासुर को मार गिराया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र पूजा होती है और 10वें दिन दुर्गा की प्रतिमा को नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। दशहरे से कुछ दिन पूर्व से ही उत्तर भारत में स्थान स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशहरे वाले दिन मनोहारी झांकियां निकाली जाती हैं। इस अवसर पर मेघनाथ, कुंभकर्ण तथा रावण के पुतले बनाए जाते हैं। शाम के समय भगवान राम के स्वरूप द्वारा पुतलों में आग लगाई जाती है। इस उत्सव को देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ता है। पुतलों में आतिशबाजियां भी भरी रहती हैं, जिससे जोर जोर के धमाके होते हैं। इसलिए क्षत्रिय लोग अपने अपने शस्त्रों का पूजन भी करते हैं। उपसंहार,
विजयादशमी का त्योहार अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये त्योहार हमें ये संदेश देता है कि धर्म की अधर्म पर सदा विजय होती है। श्री राम की रावण पर विजय, धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर ही विजय थी। ये त्योहार हमें धर्म, मर्यादा तथा कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। भारत की संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। इस हमें चाहिए कि हम त्योहारों को हर्ष और उल्लास से मनाएं तथा उनसे प्रेरणा लें। ठीक है, तो ये था हमारा निबंध। बाकी आप अपने आप पढ़ेंगे इसको, जो आगे के निबंध है खुद प्रैक्टिस करेंगे, घर पे खुद अभ्यास करेंगे। तो यहीं पे ये हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।